गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का चैप्टर कर रहे हैं और आज इसका अपन इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे। जनरल अनलकी लिमिटेड का चिट्ठा 31 मार्च 2017 को निम्न प्रकार है। एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता रखा है अधिमान अंशों पर बकाया लाभांश 48,000 रुपये है। यह आशा की जाती है कि खराब समय व्यतीत हो गया और कंपनी पुनर्निर्माण के बाद लाभ कमाना प्रारंभ कर देगी। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर यह ज्ञात हुआ कि ख्याति का मूल्य 0 है और अन्य संपत्तियां निम्नलिखित सीमा तक अधिक मूल्यांकित की हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपये, स्टॉक 15,000 रुपये तथा डेटर्स 20,000 रुपये। पुनर्निर्माण की निम्नलिखित योजना 1 अप्रैल 2017 को तैयार की गई व ट्रिब्यूनल से स्वीकृति प्राप्त हुई। इक्विटी अंशों को ₹2.50 से प्रति अंश तक कम किया जाए। इक्विटी अंशों का मूल्य हमारा 10 रुपये है और अब हम घटा के ₹2.50 पे लेकर आएंगे। 8% अधिमान अंशों को ₹7.50 वाला प्रति अंश तक कम कर दिया जाए तथा फिर 5 रुपये वाले एक नए 10% अधिमान अंश तथा ₹2.50 वाले एक इक्विटी अंश में बदल दिया जाए। अधिमान अंशधारी ने 2 वर्ष के लाभांश के अधिकार का त्याग कर दिया तथा उन्हें 1 वर्ष का लाभांश ₹16,000 का पूर्व प्रदत्त इक्विटी अंशों में भुगतान किया जाए। हमें जो 48,000 रुपये अधिमान अंशों पे बकाया लाभांश के दे रखे, ये 3 साल के दे रखे, 2 साल का हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ 1 साल की एंट्री करनी है। ऋण पत्र धारियों को विकल्प दिया जाए कि वे या तो अपने दावों का 90% नकद प्राप्त कर ले तथा अपने दावों की पूर्ण राशि को नए 5 रुपये वाले 10% अधिमान अंशों में परिवर्तित करा लें। आधे मूल्य के ऋण पत्रधारियों ने अधिमान अंश लेना स्वीकार किया तथा शेष को नकद भुगतान कर दिया गया। संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन को अपनाया जाए। 1 लाख नए ₹2.50 वाले नए इक्विटी अंश निगमित किए जाए जिनकी संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ दे होगी। उस पर 2% हमारा अधिगोपन कमीशन लगेगा। अभिगोपन कमीशन के अतिरिक्त उस योजना पर 2,000 रुपये की राशि व्यय की गई। जनरल एंट्रीज करेंगे अपन। जर्नल ऑफ अनलकी लिमिटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी सभी की सभी एंट्रीज हमारी 1 अप्रैल को की जाएंगी। सबसे पहले फर्स्ट हमें दे रखा है इक्विटी अंशों को ₹2.50 प्रति अंश तक कम कर दिया जाए। इक्विटी अंशों को ₹2.50 प्रति अंश तक कम कर दिया जाए। इसका मतलब हो गया हमारा एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। 10 रुपये का शेयर घटा के ₹2.50 पे रह जाएगा तो ₹7.50 हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to ₹2.50 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 10 रुपये का एक शेयर है, 50,000 के शेयर थे तो टोटल हो गया हमारे पास 5 लाख रुपए, जिसमें से हमें ₹2.50 का करेंगे तो ₹2.50 से करेंगे तो 1,25,000 और 3,75,000 आ जाएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिख देंगे। फिर सेकंड एंट्री है ₹10 वाला जो हमारा प्रेफरेंस शेयर्स था उसको हमें कम करना है ₹7.50 तक। ₹10 ये भी 1 अप्रैल को ही की जाएगी एंट्री आपकी। ₹10 प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड थी हमारी वो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, इसलिए सिर्फ ये लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो शेयर की वैल्यू है वो रखनी है आपको ₹7.50। ब्रैकेट में लिख देंगे ₹7.50। आपके जो ये शेयर्स थे वो थे हमारे टोटल 20,000 इंटू 10 2 लाख। ₹7.50 का रहेगा 20,000 शेयर्स तो आपके हो जाएंगे ये 1,50,000 और रिमेनिंग जो अमाउंट होगी वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो हमारी अमाउंट आ रही है वो 20,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹2.50। तो ये आपका आ जाएगा 50,000। यदि अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे वो भी इतनी आएगी 50,000 रुपये।
इसके बाद ये आपसे कहता है तथा फिर ₹5 वाले नए 10% अधिमान अंश तथा ₹2.50 वाले एक इक्विटी अंश में बदल दिया जाए। ये कहता है आपसे कि आपने जो शेयर्स थे उनको आपने कन्वर्ट कर दिया ₹7.50 में। अब इसको फिर हम दो भागों में बांट देंगे ₹7.50 को। इसमें से ₹2.50 का तो अपन देंगे इक्विटी शेयर्स और शेष जो ₹5 बच रहे हैं उसके लिए अपन नए प्रेफरेंस शेयर्स इसको इशू कर रहे हैं। तो आपकी नई एंट्री हो जाएगी ₹7.5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹5। यहाँ पे हमारी रेट ऑफ डिविडेंड भी दे रखी है, ये हो जाएगी रेट ऑफ डिविडेंड 10% इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे जितने आपके पहले थे। नंबर ऑफ शेयर्स पहले आपके थे 20,000, तो आप 20,000 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,00,000 रुपए, 1,50,000, 1,00,000 और जो 50,000 के वो अपन कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ₹2.50 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और ये आ जाएगा आपका 50,000। चाहे मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में लिख देती हूँ, 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में क्वेश्चन में ये नहीं करना कि अपने को घटाना या बढ़ाना है। इसके बाद ये कहता है कि जो भी हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस होता है उसको भी अपन कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपकी एंट्री होगी, ये सभी एंट्रियां मैं कर रही हूँ 1 अप्रैल को, ये भी हमारी 1 अप्रैल को एंट्री है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस को यदि अपन डेबिट कर देंगे तो इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हमें कोई भी जनरल रिजर्व दे रखा हो या कुछ भी दे रखा हो रिजर्व्स को, वो उसी तरह से ट्रांसफर किया जाता है। इसके संबंध में क्वेश्चन में लिखा हो या नहीं लिखा हो, इसको हमेशा हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ये कहता है आपसे, ये मेन पॉइंट है और नया पॉइंट भी है, ऋणपत्रधारियों को विकल्प दिया जाए कि वे या तो अपने दावों का 90% नकद कर। सबसे पहले जब अपन ऋणपत्रधारियों का करते हैं तो आप जो भी अमाउंट है वो डिवेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर कर देंगे। डिवेंचर होल्डर्स को अपन जब अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो आपकी 6% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको हमने डेबिट करके क्लोज करा टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट। आपकी जो डिवेंचर्स थे उनकी टोटल अमाउंट थी 1,00,000 रुपए। ये आपसे ये कहता है कि जितने भी हमारे डिवेंचर्स है वो या तो अपने दावों का 90% नकद प्राप्त कर ले या अपने दावों जो नकद प्राप्त करेंगे उनको जितना भी क्लेम होगा उसका 90% मिलेगा और रिमेनिंग 10% कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर वो अपने यदि वो पूर्ण राशि चाहते हैं तो उनको प्रीफरेंस शेयर्स मिलेंगे ₹5 वाले। आधे मूल्य के ऋणपत्रधारियों ने अधिमान अंश लेना स्वीकार किया तथा शेष को नकद भुगतान कर दिया गया। आपको टोटल पेमेंट जो करना है वो इनको करना है 1,00,000। 1,00,000 में हमने दो ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स। जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे उनको तो अपन क्या पेमेंट करेंगे, 100% पेमेंट करेंगे, और जो लोग कैश का ऑप्शन ले रहे हैं उनको हम पेमेंट करेंगे 90% और उनको पूरा पेमेंट नहीं किया जाएगा और 10% उनका ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे। तो आपकी एंट्री बनी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर से 10% ₹5 वाले टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आपको टोटल जो पेमेंट करना है वो हमें इसमें पेमेंट करना है 1 लाख, जिसमें से 50% ये कहा कि प्रीफरेंशियल्स लेंगे, तो 1 लाख का 50% कितना हो जाता है हमारा 50,000। अब जो रिमेनिंग 50% थे उनको हमें 90% पे करना है, तो जो 50,000 था उसका मैंने निकाला 90% 45,000 रुपये, और जो शेष बचा 5,000 रुपये उसको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड का करेंगे। प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड 48,000 दे रखा है, 48,000 में से ये कह रहे हैं कि उनको केवल 16,000 का पेमेंट करना है फॉर द इक्विटी अंशों में। यदि हमारे प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड दे रखा होता है तो उसके लिए अपने को पहले तो कैपिटल रिडक्शन से करनी पड़ती है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट टू प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट 16,000 रुपये, और फिर हम इसको दे रहे हैं इक्विटी शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएंगे हमारे 16,000। इसके बाद प्रीफरेंस शेयर्स डिविडेंड की भी हो गई हमारी एंट्री, डिबेंचर्स की भी हमने कर ली। ये आपसे कहते हैं कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन के अपन लास्ट में एंट्री करेंगे। 1 लाख के 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अपन ने नए शेयर्स इशू करें। यदि अपन अपने नए शेयर्स इशू करते हैं तो आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने पूरी की पूरी राशि एप्लीकेशन पर ही प्राप्त कर ली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1 लाख नए शेयर्स इशू कर रहे हैं अपन, और 2 रुपये 50 पैसे इनकी वैल्यू है, तो आपका हो गया 2,50,000 रुपये। इसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ये कहता है कि जब हमने ये नए शेयर्स इशू किए तो 2% हमें अंडर राइटिंग कमीशन भी पे करना पड़ा, और 2,000 रुपये हमारी कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये खर्च हुए। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट हमें 2% तो कमीशन निकालना है, तो 2,50,000 का यदि अपन 2% कमीशन निकालेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएगा। तो आपकी एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये के 5,000 मैंने निकाले, 2,50,000 का अपन यदि 2% निकालेंगे तो आपका होगा 5,000 रुपये। इसके बाद एक खर्चा और था रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये खर्चे थे इसलिए हमने इनको डेबिट करके चल रहे हैं। 2,000 रुपये टोटल हो गया आपका 7,000। अब हम इन खर्चों को क्लोज करने के लिए कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे, और आपकी इसको अपन कंबाइनली एंट्री करेंगे। बहुत बड़ी एक एंट्री होगी इसकी। कैपिटल रिडक्शन में हम हमारे जितने भी लॉसेस हैं और असेट्स को जो अपन रीवैल्यू कर रहे हैं इन सबको अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट
सबसे लास्ट में एंट्री होती है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गुडविल टू अभी आपने लिखा था अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस अकाउंट, इसके अलावा टू लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप लिख देंगे 2,34,000 रुपये। इसके बाद आपने लिखा है गुडविल, गुडविल में अमाउंट आएगी 50,000 रुपये। फिर अंडर राइटिंग कमीशन था हमारा, अंडर राइटिंग कमीशन में 5,000 रुपये। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी में 60,000 रुपये। ये आपकी फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसमें लिखा हुआ है, वही फिगर ले रहे हैं अपन। स्टॉक 15,000 रुपये। डेटर्स 20,000 रुपये टू डेटर्स अकाउंट 20,000 रुपये। डेटर्स के बाद हमें लेना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5,000 रुपये टू डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5,000 रुपये। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 रुपये टू एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 रुपये। सभी खर्चों को अपन ने लिख दिया है तो टोटल हो गया यहाँ पे अपना 4,11,000। इसके बाद अपने को ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ। कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस को पता करने के लिए आपको कैपिटल रिडक्शन का हमें एक अकाउंट या लेजर पोस्टिंग बनानी पड़ेगी। कैपिटल रिडक्शन का लेजर पोस्टिंग बनाने के लिए जैसे अपन एक लेजर बनाते हैं सिंपल, वैसे ही आप लेजर बनाएंगे और फिर जो भी उसका बैलेंस होगा उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे। इस क्वेश्चन में यदि आप कैपिटल रिडक्शन का बनाएंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे तो उसमें कैपिटल रिजर्व में बैलेंस आ जाएगा आपका 13,000 रुपये। ये बैलेंस कैसे आएगा आप देखिए, अपन अपनी एंट्रीज देखते जाते हैं अपन ने क्या क्या किया था। सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन में अपन बैलेंस लेकर आए थे, एक सिंपल ही बना रही हूँ मैं इसमें एंट्रीज जिससे अपन बैलेंस चेक कर सकेंगे। आपने इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन लिखा था तो अपन लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका ये था बैलेंस 3,75,000 रुपये। इसके बाद आपने लिखा था प्रेफरेंस शेयर्स में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। फिर था अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम लेकर आए थे तो बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आया था आपका तो उसमें 2 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इससे अपना बैलेंस कम हो रहा है। 2 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 16,000 रुपये। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के बाद हमारा डिवेंचर होल्डर्स से हमें मिल गया था 5,000 रुपये तो बाय डिवेंचर होल्डर्स 5,000 रुपये। बाय डिवेंचर होल्डर्स 5,000 रुपये था।
इसके बाद हमने ये पूरी एंट्री की थी कैपिटल रिडक्शन टू जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो 2 करके हमें सारे एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे। 2 मैं मिसलेनियस कर देती हूँ सिर्फ। और ये अपन ने लिखा था 4,11,000। तो 4,11,000 और 16,000 और एक अपन इधर चारों चीज़ों को अपन जोड़ देंगे। तो चारों को जोड़ेंगे तो अपना यहाँ पे आ जाता है 4,40,000। और यहाँ का अपन टोटल करेंगे 4,27,000। 4,27,000 इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका बैलेंस बच गया 13,000 रुपये। ये अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में और आपकी एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट 13,000। ये अपनी सारी जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं। इसके बाद हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट बनाते समय इस क्वेश्चन में एक और दिक्कत आएगी, आपको शेयर्स की यहाँ पे संख्या निकालनी पड़ेगी। शेयर्स की जब आप संख्या निकालेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से शेयर्स और आपने कितनी मात्रा में इशू कर रखे हैं। तो आप देखिए, आपने एक तो इक्विटी शेयर्स इशू करे थे और एक अपन कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो हमने इशू करे थे वो आपने 2 बार इशू करे। प्रेफरेंस शेयर्स 7.50 रुपये वाला प्रेफरेंस शेयर्स था, फिर उसको आपने कन्वर्ट कर दिया 5 रुपये वाले प्रेफरेंस शेयर्स में। और उस समय आपकी जो नंबर ऑफ संख्या थी वो अपनी रही थी 20,000। 20,000 आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स थी। इसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर्स को बस 20,000 ही थे आपके प्रेफरेंस शेयर्स में, तो आपने फिर समय समय पे इक्विटी शेयर्स को इशू कर रखा है 5 रुपये वाला 20। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में अपने इक्विटी शेयर्स भी थे। तो जब अपन पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास वो कैलकुलेशन भी आ जाएगी, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैं नेक्स्ट में आपको इसको पूरी की पूरी आपको जो इसकी बनाने का है। वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स में अपने को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, आपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक तो हमारे जो ओरिजिनल प्रेफरेंस शेयर्स थे उसमें इशू करे थे, वहाँ पे तो अपन ने प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे 20,000। इसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर्स को डिबेंचर होल्डर्स को और इशू किया था। डिबेंचर होल्डर्स को हमने प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे 50,000 के। तो 50,000 के दिए थे तो टोटल अपने पास कितने हो गए, पहले 1 लाख के थे, 1 लाख और फिर हो गए 50,000 के। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हमारे पास 1,50,000 के। 5 रुपये की एक शेयर की वैल्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए 30,000। हमने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए थे डिबेंचर होल्डर्स को। तो इसी तरह से आपको इक्विटी शेयर्स की भी संख्या निकालनी पड़ेगी और कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। पुराने शेयर्स ले लीजिए, फिर उसके बाद आपने जो नए दिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो इसमें अपन लेंगे और नए जो अपन ने निगमित किए वो वाले शेयर्स आ जाएंगे। और हमने प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड दिया था उसमें भी शेयर्स इशू किए थे। सब पूरी अमाउंट को ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो संख्या होती है हमारे 2 रुपये 50 पैसे का एक शेयर था उससे डिवाइड कर दीजिए तो अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी प्रकार से आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। थैंक यू।